हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो चैप्टर नंबर 8 है, कोशिका की संरचना और कार्य। इसके टोटल हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक कोशिका जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में एक कोशिक जीव में हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 8 कोशिका के संरचना और कार्य के टोटल क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में एक कोशिक जीवों में उत्तक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, एक कोशिक जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी में एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन डी में सभी एक कोशिक जीव पक्ष माविकाओं द्वारा गति करते हैं। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? ऑप्शन नंबर बी जो बोला जा रहा है कि एक कोशिक जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये गलत है हम लोग का। और ए में एक कोशिक जीवों में उत्तक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही होगा, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। तो हम लोग का एक का सी सही होगा। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकांश अधिकांश चलो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर नंबर 8 के कोशिका के संरचना और कार्य के टोटल क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में एक कोशिक जीव में उत्तक समन्वित होकर विभिन्न कार्य करते हैं। ऑप्शन बी, एक कोशिक जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी में एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। ऑप्शन डी में सभी एक कोशिक जीव पक्ष माविकाओं द्वारा गति करते हैं। तो हम लोग का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो है सी दिया गया है, एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, जो कि सही है। और बाकी ए बी और डी जो कि गलत है। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए जीव अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। ऑप्शन बी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। ऑप्शन सी कोशिकाएं केवल शरीर के भीतर ही पाई जाती है। ऑप्शन डी कोशिकाएं समूहबद्ध होकर उत्तक बनाती। कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही? ऑप्शन नंबर बी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विभिन्न समुच्चयों को देखिए। ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और प्लास्टिड यानी लवक। ऑप्शन बी में कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम और गुणसूत्र। ऑप्शन सी में कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। ऑप्शन डी में कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय है कौन सा प्राणी यानी जीव के लिए? तो जीव में प्लास्टिड नहीं होता है, जो हम लोग का मनुष्य यानी एक होता है कि पादप जगत, एक प्राणी जगत में हम लोग जिसमें आते हैं जंतु। तो बी में दिया गया कोशिका भित्ति, केंद्रक, राइबोसोम, गुणसूत्र। सी में दिया गया हम लोग का कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। और डी में दिया गया हरित लवक, जो कि नहीं होगा। और बी में दिया गया कोशिका भित्ति, जो कि पादप में होता है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र हम लोग यानी जंतु में पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रिका, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। कौन सा जो है केंद्रक का भाग नहीं है? केंद्रक राइबोसोम में नहीं, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो कि सही होगा हम लोग का 4 का, जो कि हम लोग का केंद्रक का भाग नहीं है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे, कोशिकाओं के भीतर विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त शब्द है। ऑप्शन ए उत्तक, ऑप्शन बी कोशिका अंगक, ऑप्शन सी गुणसूत्र, ऑप्शन डी जीन। तो कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपर्युक्त शब्द कौन सा है?
कोशिका अंगक में ही आपका जो है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गुणसूत्र सब पाए जाते हैं। तो 5 का डी बी हम लोग का सही हो जाएगा, जो कि कोशिका अंगक सब होते हैं। तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन में, कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। ऑप्शन ए में जीव द्रव्य, ऑप्शन ए में जीव द्रव्य, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी में हरित लवक, ऑप्शन डी में कोशिका द्रव्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर, कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जैविक पदार्थ होते हैं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ी को देखिए और प्राक केंद्रिकियों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है। ऑप्शन ए मॉस तथा स्पंज, ऑप्शन बी प्राक कोशिका मतलब प्रोकैरियोटिक। दो प्रकार की कोशिकाएं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपका एक कोशिकीय जीव और प्रोकैरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो ऑप्शन ए में मॉस और स्पंज, ऑप्शन बी में ईस्ट और अमीबा, ऑप्शन सी में जीवाणु और हरित लवक, ऑप्शन डी में पेनिसिलिन और राइबोसोम। अस्पायरोगायरा तो आप लोग का कवक शैवाल का एक प्रजाति है। तो पेनिसिलिन जबकि आपको कवक है, जो कि बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक में आता है, यूकैरियोटिक में आता है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी नंबर जो है जीवाणु और नीलहरित शैवाल, जो कि प्रोकैरियोटिक में आता है। और तो 7 का हम लोग का सी जो कि सही होगा। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों की वंशागति से संबंधित है। कौन सा हम लोग का संबंधित है? ऑप्शन ए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में हरित लवक और कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी में गुणसूत्र और जीन। तो कौन सा हम लोग का वंशागत से संबंधित है? गुणसूत्र और जीन, 8 का डी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए में जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ऑप्शन बी गुणसूत्र नहीं कोशिका केंद्रक के भीतर स्थित होती है, ऑप्शन डी में गुणसूत्रों केंद्रिका के भीतर स्थित होते हैं, ऑप्शन डी में कोशिका झिल्ली केंद्रक के चारों तरफ स्थित होते हैं। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, जो कि सही है हम लोग का 9 का ए, जबकि बी सी डी जो कि गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पे, पत्तियों का हरा रंग किस किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन ए पर्णहरित, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी हरित लवक। तो किसके कारण होता है? हम लोग का क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन ए जो कि सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी मिलीमीटर, ऑप्शन सी माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। तो हम लोग का कोशिका एक सूक्ष्मदर्शी है जिसे मापा जाता है। कोशिका एक एकदम सूक्ष्मदर्शी पदार्थ है ना, सूक्ष्मदर्शी जंतु है जो जिसे हम लोग माइक्रोमीटर से मापते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह, ऑप्शन ए कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। यही ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा दोस्त। बी सी और डी जो कि हम लोग का गलत ही होगा। बी सी डी जो गलत होगा, ऑप्शन ए भी जो हम लोग का सही हो जा रहा है क्वेश्चन का। 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो ही सही हो जा रहा है। कोशिका में प्रवेश करने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है कौन? कोशिका झिल्ली। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है दुर्घटनावश पहेली का हाथ लौ पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया। उसे ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए उनकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है रुधिर कोशिकाओं में, ऑप्शन बी त्वचा कोशिकाएं, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिकाएं, ऑप्शन डी कोशिकाओं के केंद्रक में। तो तंत्रिका कोशिकाएं हो जाएगा हम लोग का आंसर सही 13 का सी। 14 नंबर क्वेश्चन पे, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी केंद्रक। तो जो बोला जा रहा है कि नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिकाओं के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। तो हम लोग का ए कौन सा हो जाएगा? ए हम लोग का कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है हम लोग का
तीनों में पाया जाता है। तो 14 का हम लोग का कौन सा हो जाएगा? 14 का हम लोग का ऑप्शन नंबर सी जो कि सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो केंद्रक है जो जीवाणु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वो केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती है। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में केंद्रिका, ऑप्शन बी गुणसूत्र। केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती है उसे क्या कहा जाता है, ये बोलना है। ऑप्शन सी जीन, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो किस उसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। केंद्रक के भीतर जो है धागे जैसी संरचना होती है उसे गुणसूत्र कहा जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उस कथन को पहचानिए जो कोशिकाओं के बारे में सही है। ऑप्शन ए, कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना आसानी से कोरी आंखों से यानी आसानी से नहीं देखा जा सकता है। ऑप्शन बी, कीट का अंडा कोशिका नहीं होता। ऑप्शन सी जो बोला रहा, एक कोशिका जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। ऑप्शन डी नंबर, बहुकोशिका जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होती है। तो कौन सा बोला जा रहा था इसमें कि सही है हम लोग का? ऑप्शन ए में कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना आसानी से देखा जा सकता है। तो 16 का हम लोग का कौन सा सही होगा? 16 का जो सी नंबर देखिए, एक कोशिका जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है, जो कि सही है हम लोग का। 16 का सी जो कि सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी शुक्राणु, ऑप्शन डी विषाणु जो कि एक कोशिका नहीं है। तो हम लोग का 17 का भी जो कि सही हो जाएगा। तो 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा लक्षण है जो लक्षण है और तुम्हें पादप कोशिका और प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है? ऑप्शन ए में कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी में कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी में केंद्रक। तो कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को अलग करता है। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिकाओं को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति तो थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। उसमें कौन सी कोशिका देखी है? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी प्राणी कोशिका, ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन डी जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका में जो है हम लोग का केंद्रक नहीं होता है। तो 19 का डी जो कि हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कपोल कोशिकाओं में नहीं होता। ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण, ऑप्शन डी लवक। लवक नहीं होता। कपोल कोशिकाओं को हम लोग को गाल की कोशिकाओं को बोला जाता है, जो कि इसमें लवक नहीं होता क्योंकि ये हम लोग का मनुष्य का है यानी जंतु जगत का है, पादप जगत का नहीं है। तो पादप जगत में लवक होता है। तो 20 का हम लोग का डी सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। तो उत्तक असमान कोशिकाओं का एक समूह है। ऑप्शन बी, एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। ऑप्शन सी, पादप कोशिकाओं में रिक्तियां नहीं होती। ऑप्शन डी, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता। तो सही हम लोग को चुनने के लिए कहा जा रहा था। तो डी नंबर जो बोल रहा है प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, तो ये जो गलत है। प्रोकैरियोटिक में जो है केंद्रक उपस्थित नहीं होते हैं, जो कि ये सही है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होते हैं, ये सही है। तो चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में, यूकैरियोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए में इसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। ऑप्शन बी में इसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। ऑप्शन 3 में इसमें एक केंद्रक झिल्ली होती है। ऑप्शन डी में नील हरित शैवाल यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि यूकैरियोटिक के बारे में। यूकैरियोटिक ऑप्शन ए में इसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है। और तो पूछा रहा था कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए में इसमें केंद्रीय झिल्ली जो कि है नहीं होती है। तो ये जो गलत है, इसमें केंद्रीय झिल्ली होता है हम लोग का। तो ऑप्शन बी में इसमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, जो कि सही है। इसमें सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। ऑप्शन 3 में इसमें एक केंद्रक झिल्ली होता है, ये भी सही है। यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होती है। ऑप्शन 4 में बोला नील हरित शैवाल जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कि गलत है। नील हरित शैवाल एक
या एक सवाल है जो कि एक मोनेरा जगत यानी प्रोकैरियोटिक में आता है। तो कौन सा हम लोग का सही हो जाएगा? ऑप्शन जो जो सही हुआ हम लोग का 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन ए में दिया गया है 2 और 4, ऑप्शन बी में 2 और 3, जो कि बी हम लोग का सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 23, कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, कोशिका सभी कोशिकाओं में केंद्रक होते हैं। ऑप्शन बी में एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। ऑप्शन सी में एक उत्तक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। ऑप्शन सी में ऑप्शन डी में सभी प्रकार की कोशिकाओं की आकृति गोल होती है। तो कौन सा हम लोग का सही होगा? एक उत्तक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, जो कि सही है हम लोग का 23 का सी। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, नीचे दी गई तालिका में कुछ शब्द दिए गए हैं और साथ ही 4 रिक्त स्थान ए बी सी और डी दिए गए हैं। दिए गए हैं तो इसे हम लोग को भरना है। और ऑप्शन जैसे अमीबा है ए पे, और ये कार्य इसका गति गति किस तरह से होता है? पद्माव यानी पक्षमावी विधि से होता है इसका, यानी स्यूडोपोडिया की तरह होता है इसका जो गति होता है, ये गति करता है। तो एक का जो है पादाब हो जाएगा। और पादप कोशिका ये लवक, तो लवक का कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, तो बी में प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। और इसी तरह से देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में हम लोग का सही हो रहा है। ऑप्शन ए में पादप, ऑप्शन बी में श्वास तो गलत हो गया, ऑप्शन बी में पादाब, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद 3 में जो बोला जा रहा था कि ये तुर्क रूपी और संकुचन, तुर्क रूपी और संकुचन जो कि पेशी कोशिका में होती है। पेशी कोशिका में जो है यहाँ पे सी नंबर में पेशी कोशिका हम लोग का आएगा। और 4 नंबर कोशिका में तंत्रिका कोशिकाएं, और डी नंबर में तंत्रिका कोशिकाएं जो है एक तंत्रिका कोशिकाएं जो है हम लोग का एक शाखित कोशिकाएं हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो हम लोग का एक शाखित कोशिकाएं हैं। शाखित शाखित कोशिकाएं हैं, तो डी नंबर में शाखित हो जाएगा। तो कौन सा हम लोग का ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ए में पादाब, बी में प्रकाश संश्लेषण, और सी में पेशी कोशिका, और डी में शाखित, जो कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वहाँ पे फिल होगा। तो ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक हम लोग अगले वीडियो में। अगर तो थैंक यू।